इस बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है वैक्सीन का, फिर भी हमारे मुल्क में वैक्सीन की कमी क्यों? यह सवाल पूछा उन्होंने। जनवरी से मार्च तक 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात क्यों की? यह सवाल केंद्र सरकार से प्रियंका गांधी का। वैक्सीन का ऑर्डर करने में देरी क्यों की गई? भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सुनिए प्रियंका गांधी को। Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to us. और सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गांधी हमला बोल रही हैं केंद्र सरकार पर। और सुप्रिया, कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं लव अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था फाइजर और मॉडर्ना का जिक्र करते हुए कि दोनों ही कंपनियों के ऑर्डर फुल हैं। खुद ये बात उन्होंने मानी थी। अगर ऑर्डर पहले दे दिए जाते तो क्या वैक्सीन उपलब्ध हो जाती? इस बात का ही जिक्र करना चाह रही हैं प्रियंका? देखिए समीर, जहाँ तक ये सवाल पूछने का सिलसिला है, कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने कल एक कैंपेन लॉन्च किया था, जिम्मेदार कौन। इसके जरिए उन्होंने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनके, उसके जरिए लोगों के सवाल मंगवाए हैं। और ये पहले 3 सवाल है जो आज उन्होंने बाहर जनता के सामने रखे हैं। कि सबसे पहला सवाल कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट क्यों किया गया और उसके साथ साथ टाइमली ऑर्डर्स प्लेस क्यों नहीं किए गए। उनका वो जो है साफ कह रही हैं कि जब ये ऑर्डर्स पूरी दुनिया पिछले साल गर्मियों के समय में जून जुलाई के आसपास प्लेस कर रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इतनी देरी क्यों करी, जनवरी में ही जाकर इस साल ऑर्डर्स क्यों दिए, और जिसके चलते जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो डिले हो गया वैक्सीनेशन देने का। समीर, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा है कि जो कैंपेन शुरू किया गया है उसके जरिए आम लोगों से सवाल मंगा के इसी तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे प्रियंका गांधी रखेंगी। और वो साफ कह रही है कि जनता के प्रति सरकार जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही बनती है और जनता को सवाल पूछने का हक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका इस ताजा जानकारी के लिए। राजीव बब्बर साहब, इस पर जल्दी से एक कमेंट आपका। जनवरी से मार्च तक 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात क्यों कर दी जब देश में वैक्सीन की किल्लत की संभावना थी, आशंका थी? आज लोगों को वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, ये तो हकीकत है। निर्यात क्यों की? देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले तो कुछ रॉ मटेरियल का, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड पढ़े तो यूएस के साथ जो कुछ WHO का रॉ मटेरियल था उसमें कुछ वैक्सीन जानी थी, वो जानी चाहिए थी। दूसरा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरीके का काम भी किया जाता है, क्योंकि आज अगर मैं ये प्रश्न पूछूं प्रियंका गांधी जी से कि प्रियंका गांधी जी, इस समय जब देश को ऑक्सीजन की कमी थी, जब दवाइयों की कमी थी, जब यूएई ने, यूएसए ने, जो कनाडा ने, फ्रांस ने, सबने अपने जहाज यहाँ दिल्ली में भेजे थे मदद के लिए और हमने मदद लेके लोगों को पहुंचाई, जिसमें वेंटिलेटर्स भी थे, आईसीयू भी थे, तो क्या उस समय वहां खड़े होकर उनको रोक देते कि हमको बाहर से मदद नहीं चाहिए? उनके साथ ठीक बिहेवियर किया था, तब मुसीबत के समय में आके वो खड़े हुए। अभिषेक दत्त जी, तो ये समझने की जरूरत है। इस काम यही बात एनडीए सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में बोली थी, जो ये बात बोल रहे हैं। हाँ। और जज साहब ने बड़ा सिंपल एक लाइन में कहा था कि आप गुडविल अपने देश में बनाइए। जिस तरीके से हमारे देश में 14 महीने के लॉकडाउन में इंजेक्शन ये नहीं प्रोवाइड कर पाए, ऑक्सीजन ये नहीं प्रोवाइड कर पाए, वैक्सीन ये नहीं प्रोवाइड कर पाए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 14 महीने के लॉकडाउन में इनकी सरकारों ने करा क्या? केवल प्रचार, पब्लिसिटी और लोगों को मिसगाइड। टीका उत्सव की बात आपने करी, टीका उत्सव के रखने से पूरे देश में आपने कहा टीका लगाओ। कहां टीका लगाओ? जब आपको पता आपके पास टीका नहीं था तो आपने टीका उत्सव क्यों बनाया? आपने क्यों लोगों को और ज्यादा, एक एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक ये ढूंढता है, ये पूछता है कि उसको वैक्सीन कैसे लगेगी। बुजुर्ग रोड पे खड़ा है, बुजुर्ग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा है, इस उम्मीद से शायद उसका वैक्सीन लग जाए। प्राइवेट आदमी 2000 रुपए की वैक्सीन लगा सकता है, सरकार फ्री की वैक्सीन नहीं लगा सकती। अगर आप पूंजीपति, आपके पास पैसा है तो आप जाइए 2000 रुपए की वैक्सीन लगा लीजिए। और आम आदमी कहा जा रहा है। ठीक है, कुलदीप कुमार जी, ये बताइए दिल्ली के लोगों ने तो आपको चुना है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है ना। अब आप रास्ता बताइए दिल्ली वालों को कि ऐसे में क्या रास्ता है, या फिर आपके और केंद्र के बीच की लड़ाई का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा दिल्ली की जनता को?
समीर भाई, आज ये लड़ाई दिल्ली और केंद्र की नहीं है, ये सभी राज्य और केंद्र सरकार के बीच में है। आप ये समझिए कि आज जो प्रियंका जी ने सवाल पूछे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार कई महीनों से ये सवाल पूछ रहे हैं। वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि हमारे देश की जो वैक्सीन थी 6.5 करोड़ लोगों की, उसको अगर बाहर नहीं भेजा होता तो दिल्ली और मुंबई के लोगों को 2 बार वैक्सीन लग चुकी होती। आज जो वैक्सीन सेंटर बंद पड़े हुए हैं, यहां पर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती और लोगों को सुरक्षा कवच मिल चुका होता। पहली बात। दूसरी बात ये समीर जी कि मुझे ये बताएं कि मॉडर्ना और फाइजर की जो बात, समीर भाई एक मिनट, अपनी चरमराई हुई थी। कुलदीप जी एक मिनट समीर भाई, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई। समीर भाई, अगर वैक्सीनेशन पहले हो पाता तो ये भटक रहे थे। अगर विदेश से मदद नहीं आती तो हालात और बुरे होते। समीर भाई आप बताइए कि अगर उस समय पे हमारे 6 करोड़ डोज को बाहर नहीं भेजा होता तो हमारे दिल्ली के लोग दूसरी लहर तक पहुंच ही नहीं पाते, वो दूसरी लहर में बच जाते, अपने आप को सुरक्षा कवच पहना पाते। लेकिन केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से, इनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी की वजह से आज देश के लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर देश के लोगों को वैक्सीन, आज भी मैं बताना चाहता हूं चैनल पे कि इनको जागना चाहिए, वैक्सीन के अलावा दूसरा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। जो अन्य कंपनी है मॉडर्ना, फाइजर, जिनको और अन्य देशों ने 90 देशों ने जिनको अनुमति दी है, भारत सरकार आज तक भी उनको अनुमति दे नहीं पा रही है। जिसकी आज स्पुतनिक की बात कर रहे हैं, इन्होंने कितना डिले कर दिया उसको परमिशन देने में। आप सोचिए 16 और कंपनियां वैक्सीन बना सकती थी, इन्होंने उनको परमिशन नहीं दी। इनकी नीयत की वजह से, इनकी नीति की वजह से आज देश, राजीव जी पीछे मत बोलिए, आज इनकी नियत और नीति की वजह से देश के लोग मौत की कगार पे खड़े हुए हैं। इनको आज भी सुरक्षा कवच पहनाना चाहिए और ये उत्पादन को बढ़ाएं, अन्य कंपनी को और इसके अंदर जोड़ें। भारत से जो वैक्सीन आनी है उनको अनुमति दें, मॉडर्ना को दे, फाइजर को दे। अब उन्होंने मॉडर्ना और फाइजर ने अमेरिका के अंदर बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगनी थी उसका रिसर्च कामयाब हुआ है, ये अभी भी उसको परमिशन नहीं दे रहे। हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रह पाएंगे आप बताइए समीर जी? उस बात का जवाब ये लोग नहीं देंगे। इनको उस बात का जवाब देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, ये लोग जवाब दें और उस पर कार्रवाई करें। आप खुद कहते हैं ना अपनी टीका उत्सव मनाना चाहिए, आप खुद कहते हैं कि हमारे पास एक ही हथियार अभी मौजूद है वैक्सीन का, वो हथियार क्यों नहीं मुहैया करा पा रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, मैं कुलदीप भाई, आजकल डिजिटल युग है। तुम्हारा सीएम 1 महीना पहले क्यों बोल रहा था दिल्ली सरकार एफिशिएंट है, हम सब कर लेंगे 3 महीने में, हमें केंद्र मत रोके, हमें आजादी दे दे। अरे भाई, अगर अरविंद केजरीवाल ने राजीव बब्बर जी कुछ कहा, क्यों उसका बदला क्या दिल्ली क्यों मिसगाइड कर रहे हो? और मुझे बताइए कि आपने दिल्ली के अंदर सेंटर क्यों खोले जब आपके पास वैक्सीनेशन नहीं था? क्या ये प्रश्न नहीं है? आपने लोगों को तंग किया, आपकी मैनेजमेंट। ये चिट्ठी आपको मैं कह रहा हूँ, अप्रैल की दिल्ली की मैं कह रहा हूँ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है हेल्थ के, उन्होंने लिख के बोला है आपको कि जो केंद्र सरकार आपको दे रही है उसके अलावा 92,840 डोज आपको और मिलेंगी। 29 अप्रैल को बता दिया था आपको। क्यों आपने दिल्ली को मिसगाइड किया? क्यों आपने फोटो लगा के अरविंद केजरीवाल के काउंटर खोले? आपको पता था आपके पास वैक्सीन नहीं है, और अगर आपके पास वैक्सीन नहीं थी तो आपने लोगों को गुमराह क्यों किया? जैसे आपने ऑक्सीजन में किया। बब्बर साहब, जब वैक्सीन नहीं थी तो 1 मई से 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, ये क्यों कहा? देश में आज केंद्र सरकार के साथ खड़े होकर काम करने की बजाय राजीव बब्बर साहब, आप पोस्टर्स लगवा रहे हैं। ये राजीव बब्बर साहब, ये मामला मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। राजीव बब्बर जी, अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की कमी सामने आ रही है। एलएनजेपी हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, उसका उत्तर दीजिए ना। वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम कहां गया? ये दिल्ली की बात हो रही है ना, बताइए वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम कहां गया? बिल्कुल, हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाइए, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाइए, लेकिन वैक्सीनेशन के सवाल का जवाब आपको देना होगा। किस तरीके से आपने लोगों को मिसगाइड किया, और आज भी आप वो कर रहे हैं। केंद्र ने हर डाटा सामने रखा है, हमारे पास कितना मैन्युफैक्चरिंग है, सब डेटा सामने रखने से नहीं होगा ना, वैक्सीन लाने से होगा। वैक्सीन की किल्लत है। आएगी सर, लेकिन मिसगाइड आएगी कब आएगी? जो आ रही है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है, दूसरी नहीं लग पा रही है। क्या जवाब देंगे उनको आप? ये बताएंगे कि हम डेटा जारी कर चुके थे, हम लेटर लिख चुके थे, हम चिट्ठी लिख चुके थे। इसलिए जो डेटा सामने है उसके अकॉर्डिंगली उसको और फास्ट करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकारें अगर वैल्यू एडिशन करके सपोर्ट कर सकती है तो सपोर्ट करें, वरना इस पर राजनीति ना करें। मैं कुछ कर भी नहीं सकता और मैं सिर्फ गाली दूंगा, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए आप अगर सामने आते, एक स्ट्रैटेजी बनाते, काम करते मिलके, सेंटर्स को फालतू नहीं खोलते, लोगों को मिसगाइड नहीं करते। बड़े अफसोस की ये बात है, बड़े अफसोस की बात ये है
केजरीवाल को बोलो अपनी फोटो ये लगाने का बीजेपी, लालच छोड़ कांग्रेस, दे। आम आदमी पार्टी, ये सब सिर्फ चुनावों तक होना सिर्फ चाहिए। फोटो उसके लगाने बाद के अगर लालच के सरकार कारण बन गई तो हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो तालमेल नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है, और इसमें जनता पिस रही है। आप ये देखते हैं, इस राज्य ने ये डिमांड की तो वहां पर किस पार्टी की सरकार है? अगर विरोधी सरकार है तो उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, और ये हो रहा है। सुनिए, एक मिनट, एक पॉइंट सुनिए सर, एक पॉइंट बोलिए सुनिए सर, बोलिए। मैं आपको ये विरोधी और इसकी बात बताता हूँ। दिल्ली को मिला है सर 52 लाख डोज, हरियाणा की पॉपुलेशन 10 लाख ज्यादा है, उसको मिली है 53 लाख डोज। अगर केंद्र सरकार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर अन्याय करती तो दिल्ली को डोज ना देती। गलत बात मत कीजिए, आपके सामने डाटा है। मैंने अन्याय की बात नहीं हरियाणा को दिया 53 अब लाख, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे तो आप राजनीतिक नजरिए से उसको देखेंगे। उनकी भी अपनी राजनीति होगी बीजेपी पर हमला बोलने की, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।